अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो मार पड़ रही है ना इन सारी बाइक्स कंपनी पे, ये सारे के सारे 350 सीसी 250 सीसी इन सब के अंदर आए जा रहे हैं। अब यार ये बाइक इतनी बढ़िया थी 390 सीसी की, लेकिन इसकी पावर आउटपुट चेंज कर दी, सारे फीचर्स वही मिलेंगे, प्राइस में ड्रॉप आ जाएगा बिकॉज 40% की जगह 18% ही देना पड़ेगा जीएसटी। लेकिन चलने में कैसी है, ये ड्यूक न्यू आई है। अब इसमें एक है ड्यूक आर और ये है ड्यूक। और दूसरी बात, ये खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना वरना आप काफ़ी सारे पॉइंट छोड़ दोगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ चेंज हुई है, ये इंजन चेंज हुआ है भाई, लेकिन इंजन चेंज हुआ नहीं है ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। हुआ क्या चेंज है वो मैं बता दूं, बट पहले मैं बता दूं पावर का। तो जो ड्यूक आर है वो 399 सीसी इंजन के साथ में आती है। सेम बॉडी है, सेम फीचर्स मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें सेम है, बट ये है 390 ड्यूक, जो 390 के नाम से आएगी, लेकिन इसके अंदर इंजन है 349 सीसी का। तो ये तो कुछ दाल में काला लग रहा है ना बाबू भैया, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, बिकॉज कंपनी डिसाइड करती है कि सारी चीज़ें सेम मिले, एक माल मिले सेम। थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, और थोड़ी सी पावर कम होने से मेरा मतलब जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं बता दूं ये इंजन, इसमें 90% तक जो कंपोनेंट है वो सेम है। कूलिंग सिस्टम सेम है, चैम्बर सेम है, क्लच सेम है, क्रैंक सेम है। मेन चीज़ कहाँ पे आ रही है, ट्रैवल में। अब ट्रैवल में क्या है कि पहले 390 सीसी का था तो इसका ट्रैवल बड़ा था, तो यानी कि जो कंप्रेशन क्रिएट होता है वहाँ पे, जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना, तो उसका ट्रैवल कम कर दिया। तो 390 से लेकर उसको 349 का कर दिया, 1 सीसी और कम कर दिया, तो ये अब आ गई है 18% जीएसटी के स्लैब में। तो ऑब्वियस है कि जब इंजन छोटा हो जाएगा सीसी के अकॉर्डिंग तो टॉर्क भी कम मिलेगा। पहले वाला इंजन देता था 39 Nm ऑफ टॉर्क और ये दे रहा है 33.5 Nm ऑफ टॉर्क। अगर एक ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो 390 वाला इंजन देता था 45 bhp का पावर और ये देगा 45 bhp का पावर, तो 5 bhp यहाँ पे घट गई। तो मतलब पावर आउटपुट में तो काफी फर्क पड़ा है। लेकिन यहाँ पे केटीएम खेल गई है एक गेम, उन्होंने 2 मॉडल निकाल दिए। अब ये है ड्यूक नॉर्मल और एक है ड्यूक आर। तो जो ड्यूक आर है उसमें पुराने वाला इंजन मिलेगा और 40% जीएसटी के साथ में मिलेगा। ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा लेकिन पावर ज़्यादा मिलेगी। इसमें 18% जीएसटी दोगे, पावर थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो लुक एंड फील है, जो ड्राइविंग स्टांस है, जिस तरीके से ये बाइक मैन्यूवर होती है ट्रैफिक में, वो ओवरऑल फीलिंग वही मिलेगी। अब ये है एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल। स्ट्रीट मोटरसाइकिल को ऐसा बनाया जाता है कि आप इससे टूरिंग तो कर सकते हो लेकिन नॉर्मल रोड पे, जो प्लेन रोड हो। इसलिए 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, ये ग्राउंड क्लियरेंस हो गई। लेकिन मेरी हाइट जैसे 5'11" है, अब मैं इस पर बैठता हूँ, तो जब मैं इस पर बैठूंगा तो इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm की है। तो बहुत ऊंची तो नहीं लग रही मुझे, ना ही बहुत छोटी है, ना ही बहुत नीचे है। और अगर मैं इस पर काउच भी करूँ तो ऐसा सा कुछ दिखूंगा मैं काउच करता हुआ जब मैं इसको हाई स्पीड पे चला रहूँगा। अब इसको पीछे से देखेंगे तो सस्पेंशन इसकी साइड माउंटेड है और ये साइड माउंटेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, फंक्शनल भी होती है। बट यहाँ पे देखोगे तो ये पेलोड एडजस्टमेंट है, ऊपर की तरफ से कर सकते हो, एडवेंचर मॉडल में भी कर सकते हो, बट उसका प्लास्टिक का पैनल हटाना पड़ेगा। WP एपेक्स हैं दोनों सस्पेंशन, यहाँ पे मोनोशॉक आ जाती है। ये जो है स्विंग आर्म बहुत ही अच्छा है, स्टाइलिश है, लाइट वेटेड है, एल्यूमिनियम बेस्ड है, काफ़ी अच्छा एल्यूमिनियम एलॉय होता है। ये 240 mm का डिस्क है और पीछे वाला जो टायर है कुछ इसका फिनिश ऐसा है, मतलब काफ़ी मॉडर्नाइज टायर है, 150 mm का है और सुंदर सा लगता है पीछे से। टेल लैंप वगैरह वैसे ही है जैसा दिया था ऑलरेडी, कुछ इसमें मेजर चेंजेस नहीं है। चलाने के अंदर मेजर चेंजेस हैं वो मैं बताने वाला हूँ। बट कूलिंग सिस्टम जो 390 मॉडल का ही है, बट अब 350 के अंदर लग के आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से कूल करेगा। स्टाइलिंग ओवरऑल वैसी है जैसे थी, ये श्राउड्स बड़े बड़े से, फिर हेड लैम्प LED, और ये सेम टू सेम वैसे के वैसे ही रखा है सारी की सारी चीज़ें। आगे ये जो DRL है ये भी सेम टू सेम है। लेकिन ये देखना कि ड्यूक के अंदर जब आप ये वाला भी मॉडल लेते हो तो एडजस्टमेंट मिलेगी फ्रंट सस्पेंशन में। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। तो एक होता है कि जिसमें स्टिफनेस कर सकते हैं और एक के अंदर फर्म एंड वो कर सकते हैं हार्डर टाइप ऑफ। बाकी ये जो है लीवर्स, इसमें एडजस्टमेंट है, अच्छी चीज़ है। प्लस पॉइंट इसमें भी एडजस्टमेंट है। आगे से कुछ ऐसी सी बाइक लगती है। ओवरऑल जो है बाइक का साइज़ फीचर्स सेम टू सेम है। इंजन की पावर थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। टॉप व्यू से ऐसी लगेगी, बट मैं बताऊँ कि इसकी सीट जैसे स्प्लिट सीट है ना, सॉफ्ट है, मेरे को हार्ड नहीं लगी है। मतलब ऐसे टच करने से भी हार्ड नहीं लगती है, चलाने के बाद भी हार्ड नहीं लगेंगी। एक फ़ील आता है कि यहाँ पे आपकी थाई जो है वो स्टक हो जाएंगी, ये चीज़ अच्छी है। बाकी यहाँ पे जो भी लोग इस बाइक को लेते हैं ये थोड़ा सा स्लिपरी होता है, यहाँ पे टैंक पैड लगवा लेते हैं। ये जो ब्लू कलर है थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट इसमें भी जैसे KTM है तो ऑरेंज एक्सेंट तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है। तो फ्यूल लिड यहाँ पे, उसके बाद में जो की है वो कुछ ऐसी है नॉर्मल सी जैसे कि थी। यहाँ पे ये एक स्क्रीन है जिसके अंदर ये रेडी टू रेस करके ऐसा सा कुछ दिखेगा।
काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, यही एडवेंचर मॉडल में भी है, 350 वाले में ही सेम टू सेम फीचर है। 350 वो जो 350 एडवेंचर उसमें भी क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से स्पीड अप एंड डाउन कर सकते हो, हॉर्न, बाकी मेन्यू से रिलेटेड कंट्रोल और इधर इग्निशन। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ नहीं थी जो इसके अंदर है, ये एडजस्टमेंट लीवर में, एडजस्टेबल लीवर उसमें नहीं थे, इसके अंदर ये एडवांटेज मिलेगी। 2-3 दिन बारिश आई दिल्ली में, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल हुआ, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई और मेरे मुंह देख के पता चल रहा होगा, मेरा फेस देख के, बाल देख के कि मैं इसको चला रहा हूँ। एडवेंचर को भी मैंने बहुत चलाया, इसको भी मैंने बहुत चलाया, तो सारा मैं वीडियो बना के दिखा सकता। तो वीडियो बनाने से पहले खुद चलाना होता है, खुद समझना होता है, उसके बाद में तो आप कम टाइम के अंदर बताओगे, तो इसलिए 10 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू दिया जाता है। और मैं इसको चला रहा हूँ थोड़ा घंटे से, बट मुझे इसके अंदर जो फील हुआ ना वो मैं चलाते वक्त बताऊंगा। तो अब चलते हैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट राइड पर। और ये गो, ओ भाई साहब, ओ मैन, यार पहुंच तो गई, तेज पहुंच रही है ये, क्योंकि स्ट्रीट मोटरसाइकिल है, तेज पहुंच रही है भाई, बहुत तेज, बहुत सही चल रही है। ओके ओके, अरे थर्ड गियर के अंदर थ्रॉटल खींच रहा हूँ, मतलब ये सोचो कि जब मैंने 390 चलाई थी मेरे को तब भी मज़ा आया था इतना ही, और यहाँ पे कोई ऐसा लैग वाली मेरे को सीन फील नहीं आया कि कोई लैग होगा इसके अंदर। अभी तक तो ऐसा ही फील है कि लैग नहीं है। लॉन्च कंट्रोल भी चेक कर लूँगा एक बार अगर खाली रोड मिली तो, बट सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सस्पेंशन इसकी हार्ड है भाई, ये ध्यान रख लेना, स्टिफर सस्पेंशन है, बिकॉज ये एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है। 183 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी वजह से भी इसकी जो सस्पेंशन है वो स्टिफ ही दी है। और आप इससे हाई स्पीड के अंदर लीन भी करोगे ना तो कॉर्नरिंग, ABS वगैरह जैसी काफ़ी सारी इसके अंदर फंक्शनैलिटी है। सस्पेंशन भी अपने हिसाब से फ्रंट सस्पेंशन चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक यूटर्न है, स्पीड में जाते हैं। ओह अभी मज़ा आ रहा है यार इसके अंदर। एक बात तो है, ब्रेकिंग भी ठीक ठाक सी है। यहाँ से देखो ये, अब सिटी के अंदर आप चलाओगे तो कुछ ऐसे ही चलाओगे, बट हाँ स्पीड कंट्रोल के अंदर रखो अपनी, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना। और ऐसे करके जब आप स्पीड में निकलोगे ना, ये देखो सेकंड गियर पे ये भागी, ओ भाई साहब। अच्छा एक बात बताऊँ, ओ मैन, ओ हो एक मैं बात बताऊँ, जब मैंने 390 चलाई थी मुझे हीट यहाँ से आती थी, मेरे पैरों में हीट लगती थी। इसके अंदर हीट कंट्रोल थोड़ा अच्छे से मैनेज कर दिया है, या फिर हो सकता है कि 390 cc वाला ये जो हीट एक्सचेंजर था बड़ा था, वो रेडिएटर फैन भी बड़े बड़े थे, उसी में 350 cc का जो है हीट जनरेशन जो है वो कम हो रही है, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे से कूल कर पा रहा है। तो ये यहाँ पे ये भी एक लॉजिक आता है। और तेज चला के देखते हैं इसको, वो ये भाई हो काउच कर लिया मैंने 4th गियर पे, क्योंकि इससे आगे की गियर में डाल ही नहीं सकता, बिकॉज मैं सिटी के अंदर हूँ और यहाँ पे इतना है नहीं मार्जिन कि मैं भगा सकूँ बहुत ज़्यादा तेज़। बट हाँ अच्छी तो चल रही है नो डाउट। अब इस बारी मैं चेक करूँगा यहाँ से यूटर्न मारने के बाद इसका लॉन्च कंट्रोल, तो उसके लिए आप देखते रहिए समाचार हमारे, बिकॉज मुझे तो इस बाइक को चला के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक गुड फीलिंग फैक्टर है इसके अंदर नो डाउट। यहाँ से चलते हैं, लॉन्च कंट्रोल पे लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लॉन्च कंट्रोल में लॉन्च कर पाऊँ। और ये मैंने इसको किया न्यूट्रल पे, न्यूट्रल हो जाए भाई। गियर फाइंडर मुश्किल क्यों हो रहा है इसमें, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ अब हुआ है, तो थोड़ा सा तो मुश्किल मुझे लग रहा था इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से नीचे गया मैं, राइड मोड, लॉन्च कंट्रोल मेन्यू इज़ नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किलोमीटर। अच्छा अरे नहीं कर सकते भैया, ब्रांड न्यू बाइक है भाई, अभी ज़्यादा चली भी नहीं है इस वजह से। चलो ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं, चलो ब्रेक टेस्ट करें, यहीं पे ब्रेक टेस्ट कर लूँगा 50 की स्पीड पे। ब्रेक टेस्ट, ये ब्रेक, ओ भाई क्या ब्रेक है भाई। एक बार और भगा के देखते हैं, 3 2 1 गो। मजा आ रहा है। इस बारी मैंने गियर चेंज किए काफ़ी, बट बहुत तेज स्पीड में तो नहीं भाग रही, लेकिन हाँ जिस हिसाब से चल पा रही है बाइक उसमें मुझे अच्छा सा फील तो है। ठीक है यार, देखो आपके पास में बाइक चाहे कोई भी हो, छोटी सी बाइक हो, मीडियम बाइक हो, सुपर बाइक हो, हमेशा अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ही बाइक चलाना। कभी भी ये नहीं है कि सुपर डुपर हाई स्पीड में लेके चले गए और क्रैश हो गए। बिकॉज यहाँ पे जब हम बाइक टेस्ट करते हैं ना, अगर ट्रैक पे टेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं और, तो मैं पूरे गियर्स पहनता हूँ 100% सेफ्टी के साथ, लेकिन गियर भी बचा नहीं पाते।
क्योंकि गियर क्या बचाएगा, हल्का बहुत छिल गया उससे बचा लेगा, चोट से बचा लेगा, हड्डी तो टूट जाती है ना भाई, जान तो चली जाती है ना। तो इस वजह से मैं उतना ही दिखाता हूँ जितना एक आम आदमी को समझ में आए। ये मेरे को सही चल लगा, इसका हैंडलिंग बहुत अच्छी है ड्यूक की, और मज़ा भी आ गया है सीरियसली। रोड खाली भी मिल रही है आज तो दिल्ली में। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर इन्होंने पावर रिड्यूस की है इस बाइक की, तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है इस पर, कुछ भी नहीं पड़ा, ना ही ब्रेकिंग के अंदर पड़ा, ना ही हैंडलिंग के अंदर पड़ा। सस्पेंशन का मैंने आपको बता दिया। और पावर 5 bhp, अभी तो वो 35 bhp मैं कॉल करूँगा बाद में, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहीं पे कॉल जाएगी। यहाँ पे तो आप पता नहीं छोटे से टॉर्क पे चलते हो, तो इनिशियली आप एक छोटे से टॉर्क पे चलते हो, उसके बाद आप bhp को काम लोगे bhp का। अब देखो ये ट्रक, ये दोनों ट्रक के बीच में से ये मैं गया और बहुत स्मूथली निकला मैं, बहुत स्मूथली। थोड़ी रोड ऊपर खाबड़ है तो यहाँ पे मेरी आवाज़ में फ़र्क आ रहा होगा, और थोड़ी सी बाइक ऊपर नीचे होती है क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है, फ्रंट एंड रेयर दोनों। कैमरे की वजह से लोगों ने यहाँ पे स्पीड स्लो कर लिया है, और मैंने भी अपनी स्पीड लिमिट के अंदर लिया है, 60 की स्पीड है यहाँ पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बाइक बहुत मस्त लगी मुझे। इसमें मेरे को कोई कमी अगर लगी है एक, तो मुझे ये लगा कि यार चलो ठीक है, आपने सब कुछ बढ़िया बना दिया। अगर आप पावर रिड्यूस कर रहे थे, कुछ स्टाइलिंग के अंदर तो चेंजेस करते, साउंड के अंदर ही चेंज कर देते, कुछ और चेंज कर देते, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा हाँ, हम क्रूज़ कंट्रोल लगाना भूल गए। ये मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऐड किया है यहाँ से, और ये मैंने यहाँ पे इसको स्पीड दी, 5th गियर से इसको उतारा है, 2nd पे उतारते हैं, और यहाँ से ये मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगाया, और ये 24 में मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है। देखो हमारी स्ट्रीट मोटरसाइकिल में भी क्रूज़ कंट्रोल के साथ में बाइक चलेगी भाई। इसको टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं ये बटन दबाऊंगा, ये स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना, तो 35 पे आ गया हूँ मैं। अब क्रूज़ कंट्रोल लगाओ, और फिर जब ब्रेक जैसे लगाई मैंने, ये ट्रक आगे आ गया, तो यहाँ से ये क्रूज़ कंट्रोल हट जाएगा। तो ये बहुत ही सही चीज़ है कि स्ट्रीट मोटरसाइकिल के अंदर भी क्रूज़ कंट्रोल जैसी फंक्शनलिटी कोई कंपनी देती है। देखो 35 की स्पीड पर लगा दिया, इसी बटन से मैं ये चेंज कर दूँगा और स्पीड बढ़ती रहेगी। तो आप अपने हाथों को रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हो, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, बिकॉज आपने क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर रखा है, और क्रूज़ कंट्रोल की लाइट यहाँ पे है। बहुत बढ़िया बाइक है। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आइटम है ये। अगर आपको लेनी है कंसीडर कर सकते हो भैया, इसके लिए तो थम्स अप है।